निजीकरण को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कई सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी हाल ही में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और इसके बाद जीवन बीमा निगम के कर्मचारी निजीकरण के प्रस्तावों के विरोध में हड़ताल पर हैं। बैंकों में हड़ताल की वजह से बैंकों के सामान्य कामकाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। LIC में हड़ताल की वजह से भी उपभोक्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रेलवे, सेल, एयर इंडिया, रोडवेज, बिजली विभाग के साथ कई सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारी सरकार के निजीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण की केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ बैंक यूनियनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल फिलहाल तो खत्म हो गई है, लेकिन बैंक यूनियनों ने कहा है कि यदि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो वे ये हड़ताल दोबारा करेंगे। इस हड़ताल का आह्वान 9 बैंकों की यूनियनों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया था। इनका दावा है कि इनके आंदोलन को कई ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के दावे के मुताबिक इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिससे बैंकिंग सेक्टर का पूरा कामकाज ठप पड़ गया। बैंक संगठनों की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार को लगता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के संचालन में दिक्कत है तो यूनियन सरकार की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार का निजीकरण का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के हक में बिल्कुल नहीं है। बैंक यूनियनों ने कहा कि अगर सरकार संसद में अपनी मजबूती के दम पर उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हुई तो वे आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। बैंक कर्मचारियों के बाद LIC कर्मचारियों ने भी केंद्र की विनिवेश योजना के खिलाफ 1 दिन की हड़ताल की। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी IPO लाने, निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं। 1956 में गठित LIC के पास करीब 1,14,000 कर्मचारी हैं और करीब 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। ये कर्मचारी LIC में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का विरोध कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार IPO के जरिए जीवन बीमा निगम में विनिवेश करेगी। अभी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। सरकार अगले वित्त वर्षों में IPO लाना चाहती है। वहीं रेलवे के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रेलवे यूनियंस ने कहा कि रेलवे का निजीकरण किसी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार को साफ शब्दों में कहा जा चुका है। यदि सरकार अपना अड़ियलपन छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो इसके लिए आर पार का संघर्ष होकर रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने जुलाई 2020 में प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया था, जिसके बाद से रेलवे के निजीकरण का मुद्दा लगातार रेलवे कर्मचारी उठाते रहे हैं। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए साल 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री ने IDBI बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की योजना की बात कही थी। इसके अलावा सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि के निजीकरण का प्रस्ताव भी है। निजीकरण की इन तमाम योजनाओं को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता जाहिर करते हुए सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं।